अच्छा लड़का। शुरू करें। सब सामूहिक लोग अपने अपने जगह पे बैठ गए। एक आह्वान दे रहा परमेश्वर के दास, सारे जगत के लोगों को आह्वान दे रहा, सारे पृथ्वी के लोगों को ये आह्वान दे रहा कि परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का वचन गाओ। किसके लिए है यह? सारे पृथ्वी के लोगों के लिए। सारे पृथ्वी के लोग कैसी कैसी अवस्था से गुजर रहा आपको पता है? हम जब यहाँ आराम से बैठा है तो अलग अलग देश के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग प्रांत के लोग कितनी तरह की परेशानियों से, संकट से, नाराजगी से, लड़ाई से, अंधकार से गुजरता होगा। परमेश्वर के दास कोई भेदभाव नहीं करता। उसने नहीं कहा जो खुश है वो परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, वो नहीं कहता। वो कहता अगर परमेश्वर की सृष्टि है तो एक उचित बात जो आप कर सकता है वो परमेश्वर का गुणानुवाद गाने का है, उसकी महिमा का भजन गाना है। कोई कंडीशन नहीं रखता। अगर प्रभु ने मेरे लिए ऐसे ऐसे काम किया है मैं जरूर उसको महिमा दूंगा, ऐसा नहीं कहता। सारे पृथ्वी के लोग परमेश्वर का दास कहता, सारे पृथ्वी के लोग, हे सारे दुनिया वालों परमेश्वर को महिमा दो। नहीं, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर की स्तुति है, परमेश्वर की महिमा करने को कहा। मेरी अवस्था की स्तुति नहीं है, मेरी हालात को मैं नहीं पसंद करता, मेरी अवस्था को मैं पसंद नहीं करता, मेरे हालात मुझे कुछ देने वाली बात नहीं है। उसकी प्रशंसा में नहीं मैं गीत गाता, उसकी महिमा नहीं गाता, मैं तो परमेश्वर की महिमा का गीत गाता। परमेश्वर को महिमा देता है क्योंकि वो मेरे जैसे बलहीन नहीं होता, वो मेरे जैसे बीमार नहीं गिरता, वो मेरे जैसे शैतान के वश में नहीं आता, वो मेरे जैसे डरता नहीं है, उसका पैर कभी फिसलता नहीं है, वो कभी संदेह नहीं करता, वो दृढ़ रहता, युगों का पर्वत समान वो दृढ़ रहता। उसकी महिमा गाना सही है। इसलिए परमेश्वर का दास कहता, when everything changes, the only unchanging God deserves to be praised and adored and worshipped. परमेश्वर का दास कहते जब सब कुछ बदलता रहता तो सनातन परमेश्वर जो कभी नहीं बदलता, उसकी महिमा कभी नहीं घटती है, तो निश्चित आप उसकी आराधना कर सकते, स्तुति आराधना कर सकते, महिमा दे सकते। फिर जो कोई खेलने के लिए जाता है, आज लेडीज लोगों का फाइनल बोले तो लेडीज लोग हमेशा फाइनल में रहता है। क्रिकेट लेडीज लोग का फाइनल तो शुरुआत से क्यों बेचारा आदम फंस गया ना, फाइनल खेला वो जीती ना। गुड लक कहते हैं जब खेलने को जाते हैं ना, सारी शुभकामनाएं देते हैं, जीत के आएगा तो शाबाश देते हैं, तारीफ करते हैं, नहीं है क्योंकि पता नहीं ये जीतेगा या हारेगा। इसलिए इंसान की
प्रशंसा करते वक्त, तारीफ करते वक्त सोचना पड़ता अभी इसकी अवस्था क्या है, क्योंकि उसकी अवस्था बदलता है। परमेश्वर नहीं बदलता, वो स्तुति के योग्य अनादि से अनंत काल तक वो महिमामय है, वो स्तुति के योग्य है, वो ज्योतिर्मय परमेश्वर है। तो कभी सोचना नहीं पड़ता आज उसकी अवस्था क्या होगा। बॉस के पास जाने के लिए 2 बार सोचना पड़ेगा आज क्या मूड में है वो। अलग अलग लोगों का मूड बदलते अलग अलग कारण से। मेरा पहला बॉस जो काउंटर में था, बहुत अच्छा एक इंसान था, ये सब रिकॉर्ड भी हो रहा है ना, उसके नाम नहीं लेता, नाम मुंह में आया नहीं लेता, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। वो महीने महीने में बाल कटाता है। क्या करता? बाल कटाते। बाल कटा के ऑफिस में आएगा तो हम लोग के लिए बहुत बेकार दिवस होता है। उसका कारण मैं अभी तक नहीं जानता। 2-3 बार देख लिया, मुझे पता चला ये बाल कटा के आ गया तो सबको चिल्लाहट शुरू हुई। क्या कारण है बताने? वो इससे मसाज करके उसको दिमाग पे लगाता होगा। उसका कारण क्या है नहीं, लेकिन जिस दिन वो तो हर महीने में कटाते भी है, जिस दिन वो कटा के बड़े स्टाइल में आते हैं हम लोग पता नहीं उस दिन गुड मॉर्निंग सर क्या ये किया जो किया तो करके शुरू हो जाए। चुपचाप बैठना। मुझे लगता, मुझे पता नहीं, उसको बीवी को लंबा बाल पसंद है, सब मुझे लगता है। तो बीवी जबरदस्ती उसको बार्बर शॉप में बेचता होगा, ये एक कारण हो सकता है। बाकी कारण तो वो बहुत गुस्सा में उस दिन रहता, बाद में वो भूल जाता। जैसे आदमी लोग बहुत जल्दी सब कुछ भूल जाता है, वैसे वो भी भूल जाता होगा, ऐसा मुझे लगता। प्रभु परमेश्वर नहीं बदलता। It is my mood that changes. परमेश्वर का मूड कभी नहीं बदलता, परमेश्वर की अवस्था कभी नहीं बदलता। इसलिए आप हर अवस्था में, हर समय परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सकता, करना चाहिए। He's ever victorious. वो सदा विजयी है, उसके लिए सदा तारीफ के योग्य है। वो इंसान के समान नहीं है, एलिया की तरह भी नहीं है। जब कर्मेल से उत्तर कहा था हम लोग जय बोलता नहीं, वो वृक्ष के छाव में नाराजी में अपने आप को लेता तो हम लोग जय जय नहीं करता। परमेश्वर के दास भी एक एक दिन में बड़े सामर्थ्यवान होकर कर था और एक एक दिन में नाराज हो जाता, लेकिन परमेश्वर नहीं। इसलिए परमेश्वर आराधना, स्तुति, प्रशंसा सब लोग हर समय करना चाहिए, ऐसा परमेश्वर का दास उपदेश देता है। मैं ऐसा नहीं लेकिन आज आराधना को जाने को मूड नहीं है, पवित्र आत्मा का प्रेरणा नहीं है। किसके लिए प्रेरणा चाहिए? परमेश्वर को नहीं जानता, उसकी महिमा नहीं जानता, उसका वैभव आपको नहीं मालूम है। हालेलुया, उसकी आराधना करो, महिमा दो। ऐसा परमेश्वर का वचन हमें आह्वान देता है। हमारे मूड के आधार पर नहीं है, हमारी अवस्था के आधार पर नहीं है, इंसान की जो हालात है उसके आधार पर नहीं है। परमेश्वर की महिमा, उसके प्रधानता और उसका प्रताप के कारण महिमा देना। परमेश्वर से कहा, कहो तेरा काम क्या ही भयानक है, तेरे महान सामर्थ्य के कारण तेरे शत्रु तेरे चापलूसी करेंगे। तेरे काम कितने महान और भयानक है। किसके काम? मेरा काम नहीं, मैं जीत के आया उसके कारण नहीं। एक बार 70 चेला लोगों को यीशु ने सेवकाई के लिए भेजा था, नहीं 70 लोगों को अधिकार देकर भेजा। ये लोग गए थे, वो लोग जाकर उनके सामने ऐसे ऐसे चिन्ह चमत्कार होने लगा जिसकी कल्पना वो लोग कभी नहीं किया था। वो लोग भी बड़े आश्चर्यचकित हो गया। वो लोग बुद्धि मारकर आते हैं, नाच कर आते
यीशु के पास। कभी यीशु ने उनको नाचते हुए देखा नहीं। उस दिन तो लोग नाच के आते। यीशु ने कहा, क्या बात है भाई, ये मेरी भाषा है। अरे अरे गुरु जी क्या कहूं, पता है क्या हो रहा था? अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे। नहीं, छोड़ो इन बातों को। यीशु के मुंह देखते, यीशु के मुंह में कोई ज्यादा कुछ आश्चर्य दिखाई नहीं देता। उन्होंने इसको क्या बोलूं? अब एक बात सुनो गुरु, हमारे कहने पे भूत भागते हैं। तो भी यीशु का मुंह ऐसी इतना प्रसन्न नहीं होता, कुछ तो है, मुस्कुराहट है। यीशु बोलता है, यही तुम्हारे लिए बड़ी बड़ी बात है। मैंने जो काम किया तेरे लिए उसको सोचो। तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में मैंने लिखा है। ये सब खाली बात है भाई। इससे तुम आनंदित होते हो। सबसे महान बात को भूलकर, परम प्रधान बात को भूलकर, सबसे महत्वपूर्ण बात को भूलकर हम ये चीजों के पीछे हैं। ये वो होगा मैं महिमा दूंगा, अगर ये होगा तो मैं आराधना करूंगा। यीशु ने कभी भी 70 जन को बल्ले बल्ले करके नाच कर स्तुति करना और खुशी मनाना देखा नहीं है। अब देखा प्रभु बोलते, तुम लोगों को मालूम नहीं है कि तेरा नाम, तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में मैंने लिख रखा है, वो कभी मिटता नहीं है। इसीलिए खुश था, इसीलिए खुश था। चंगाई मिला तो खुश नहीं होने का, बहुत खुश होने का। लेकिन एक दिन बीमार भी हो सकता हूं। तो कुछ नहीं होना, होना है। बलहीन भी हो सकता, मैंने कहता होना। जो विजय होता है आनंद मनाना है, जरूरी नहीं है कभी नहीं हो, हर भी सकता। प्रमोशन मिलता है, धन्यवाद देना है, जरूरी नहीं है हर साल प्रमोशन मिलेगा। कभी कभी इमोशन भी हो सकता है। गॉड फॉरबिड एनीबॉडी गेट्स डिमोटेड नहीं होना, लेकिन मैं कहता हो सकता है। यीशु कहते ये सब चीज के कारण तुम खुशी मनाता, ये सब चीज के कारण तू आनंदित होता, ये सब चीज के कारण ही तू मेरी स्तुति प्रशंसा करता। तो आई डाउट योर फेथ, तुम्हारा विश्वास के ऊपर मुझे संदेह है। अगर सचमुच जानता प्रभु आराधना के लिए क्यों योग्य है, और सचमुच जानता वो स्तुति के योग्य क्यों है, तो दुनिया के सारे लोग, पृथ्वी के सब वंश उसकी स्तुति प्रशंसा करेंगे। आओ परमेश्वर के कामों को देखो, वो अपने कार्यों के कारण मनुष्यों को भय योग्य देख पड़ता है। वो भय मानने के लिए योग्य है, उसके कामों के कारण है, मेरे कामों के कारण नहीं है। मैंने जो मेहनत किया उसका परिणाम जो हो उसके कारण नहीं है। परमेश्वर के कामों को देखो, परफेक्ट एज ही इज इन एवरीथिंग दैट ही डज, सब कुछ वो ऐसा परफेक्ट रीति से करता है, उसमें कभी कोई न्यूनता नहीं है, कोई गिरावट नहीं है, कोई कमियां नहीं है। इसलिए उसके सामने दंडवत करो। उसने समुद्र को सूखी भूमि कर डाला, महानद में से पाव पाव पार उतरे, वहां हम उसके कारण आनंदित हुए। कब आनंदित हुए थे? जब उसने लाल समुद्र को सुखाकर डुबाकर, समुद्र को सुखाया नहीं है, डुबाकर राह सुखाया, राग में से हमें उस पार कर दिया, तब हम बड़े आनंद से आराधना किया। नहीं,
नहीं किया। मिरियम जी ने क्या नाची, क्या नाचती थी वो, कब बजाते हुए नाचती थी, नहीं है। कहते उस दिन हम बहुत आनंदित होते, अपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है और अपने आंखों से जाति जाति को थाकता है। हठीले अपने सिर न उठाए, दुश्मन कभी सर न उठाए, शत्रु कभी अर्थात विरोधी शैतान कभी प्रभुता न करे, प्रबल न हो जाए, उसके लिए वो क्या करता है, हर एक ऊपर वो नजर रखता है। कहते देश देश के लोगों हमारे परमेश्वर को धन्य कहो, वो उसकी स्तुति में राग उठाए जो हमको जीवित रखता है और वो हमारे पापों को टलने नहीं देता। पहले बोलते हम आनंदित हुए थे एक दिन, जिस दिन मिस्र देश की गुलामी से हमें छुड़ाकर प्रभु ने बड़ी अद्भुत रीति से लाल समुद्र का पार कराया था, तब मैं बड़ी खुशी और आनंद से आनंदित हुआ था। हम नाचते थे, हम गीत गाते थे, हम स्तुति करते थे। उसको याद आता, उसको समुद्र से उसको छुड़ाया। इतना ही नहीं, दुश्मन उसका सर न ऊंचा करे, उसके लिए सारे दुश्मन और उसकी सेना को समुद्र में डुबा दिया उसने। इसलिए हम बड़े आनंद के साथ ललकारते थे और खुशी मनाते थे। लेकिन अब क्या बात है, अब वो कहता मैं इसलिए स्तुति आराधना करता, उसने मुझको जीवितों के देश में जीवित रखा है। जब तक मुझ में श्वास है तब तक मैं स्तुति करूंगा। तू क्यों स्तुति करता, इसलिए कि मैं जिंदा हूं। तू क्यों आराधना करता, इसलिए कि मैं जिंदा हूं। जब तक मैं यहाँ जीवता रहूंगा तब तक मैं आराधना करूंगा। I don't have to search for any other reason. मुझे दूसरा कुछ भी कारण ढूंढने की जरूरत नहीं है। उसने मुझे लाल समुद्र से पार कराया है, उसने पाप की समुद्र से मुझको उभारा है, उसने जीवनों के देश में आनंद जीवन पाए हुए लोगों के देश में मुझे प्रवेश कराया है। उसने मेरे दुश्मन को फिरों को लज्जित किया है, नंगा किया है, डुबा दिया है। हालेलुया, मुझे आनंद जीवन दिया है, इसलिए मैं आराधना करता, इसलिए मैं चिल्लाता। हमें लाल समुद्र से इस्राएलियों को छुड़ाया तो वो लोग नाचते थे, लेकिन वो लोग चक्कर काटते थे। लेकिन प्रभु ने मुझे ऐसा लाल समुद्र से नहीं बुझाकर लेके आया, शैतान की बर्दल से, हर तरह की मुझे डुबाने वाला, मुझे खत्म करने वाला हर तरह की शैतान की योजना से, पाप की बंधन से, शराब के अधीनता से मुझे छुड़ाया हो। जीवतों के देश में, 80 बरस जीने वाले लोगों के देश में नहीं लेके आया। अनंत 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 काल तक जिंदा रहने वाला परमेश्वर के संतों में उसने मुझे भी गिन लिया, मुझे शामिल कराया। इसलिए आराधना है, जीवित है, इसलिए आराधना है। मुझे दूसरा कोई कारण नहीं ढूंढना है। मेरी अवस्था कुछ भी क्यों न हो, मैं स्तुति करूंगा, मैं आराधना करूंगा, वो भय योग्य है। आमीन, हालेलुया। Praise God. ये देश देश के लोगों हमारे परमेश्वर को धन्य कहा, उसकी स्थिति में राग उठा, जो हमको जीवित रखता है, हमारे पाप को टलने नहीं देता। क्योंकि है परमेश्वर, तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी के समान पाया था। ये बात के ऊपर प्रचार करना अवश्य नहीं है। हमने बड़े विस्तार में ये बात को ग्रहण किया है, समझा है। कुछ अब तो पहले हम सिर्फ इसके ऊपर बातें करते थे, नहीं, परमेश्वर के पवित्रता जाता, परमेश्वर उसको जांचता। परमेश्वर के दास करते तूने वो बात किया। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का संतान बनेगा तो कोई परेशानी नहीं होगा, ऐसा वचन नहीं सिखाता।
नहीं जाएगा, ऐसा पवित्र शास्त्र नहीं सिखाता, नहीं सिखाता। प्रभु जांचता नहीं, ऐसा वचन नहीं करता। अगर संतान है तो ताड़ना होती है, उसका मतलब ये नहीं कि वो हमसे क्रोध करता, प्यार करता। बोलता इतने बड़े ऊंची आवाज से कह रहा था, स्तुति गीत गाओ, आराधना करो, परमेश्वर को महिमा दो, ऐसे सुख था। और थोड़ा आवाज कम करके बोलता, तूने हमको जांचा है, तूने हमको जांचा है, चांदी के समान पाया था, तूने हमको जाल में फंसाया। कौन? परमेश्वर। शैतान फंसाते ना। परमेश्वर के दास, वो लिखने में कुछ गलती हुआ है? नहीं है। परमेश्वर ने हमको जाल में फंसाया। ना उधर कोई मार्ग दिखता है, ना इधर कुछ दिखता, ना भाई और मुड़ के तो कुछ दिखता, पीछे नहीं है। जीवन ऐसा लगता है कि खत्म हो गया, जाल में फंस गया। एक पक्षी की तरह उड़ना चाहता, उड़ नहीं सकता। किसने किया ये? परमेश्वर ने। पवित्र शास्त्र ये आदमी कहता स्तुति गीत गाओ, ये आदमी बोलता है आराधना करो, ये आदमी बोलता है महिमा दो। तूने हमको छुड़ाया था, सही है, लेकिन आज तेरा हालत क्या है? जाल में बीमार है, कमजोर है, कंगाल है, उपद्रव है, अनेक तरह की परेशानी है। तूने किया। ऐसा क्यों बोलता? परमेश्वर के दास के जीवन में परमेश्वर के अनुमति के बिना कुछ नहीं होना। बोलता तूने अनुमति दिया, उसका कारण क्या हो मैं नहीं बोलता, मुझे नहीं मालूम उसका कारण क्या है। 38 बरस से एक आदमी पड़ा था, वो क्या पाप किया था मुझे नहीं मालूम। जन्म से अंधा था, उसका बाप पिता ने माता ने क्या किया था मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे इतना मालूम है परमेश्वर की महिमा उनमें से हो सकता। इन दोनों अवस्था नहीं है तो परमेश्वर को महिमा दो, परमेश्वर को महिमा दो। हालेलुया। तूने हमको जाल में फंसाया और क्या किया? हमारी कट पर भारी बोझ बांधा। अरे इतना भी नहीं यार, इतना बड़ा बोझ हमारे कंधे पर रखा है, क्या न्याय कर रहा है? एक तो मैं आगे बढ़ नहीं सकता, कोई मार्ग नहीं दिखाई देता, दूसरा इतना बड़ा बोझ हमारे ऊपर रखा। परमेश्वर का संत पौलुस कहता कितनी तरह की आपत्तियां, कितनी तरह की विपत्तियां धरती पर, समुद्र में आपत्ति विपत्ति, चोर लोगों से, डाकुओं से, मित्रों से, हर तरह की विरोध, हमेशा भूख नहीं लिखा है, कमजोरियां, ये सारी चीज। और वो कहता है इससे मैं आगे नहीं बढ़ पाता, इधर रुकावट, उधर समस्या, इधर लड़ाई, वहां तकलीफ सभी। और वो बात करता है इन सारी चीजों के ऊपर क्या है? सारी कलीसियों के विषय में बड़ा बोझ प्रभु ने मेरे ऊपर रखा है। सब वो कहता, मैंने नहीं कहा। ಕಡಲೆ ಆವತ್ತ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆವತ್ತ ಕಲ್ಲ ಸೋದರಮಾರುಳ್ಳ ಆವತ್ತ പല ദിവസം പട്ടിണി ഉറക്കളപ്പ് നഗ്നത പരിഹാസം നിന്ദ ഇവയൊന്നും കൂടാതെ സകല സഭകളെയും കുറിച്ചുള്ള ഭാരവും എനിക്കുണ്ട്.
फंसाया उसको और उसके सर पर इतना बड़ा बोझ भी रखा है। परमेश्वर का दास भी वही कहता, लेकिन पौलुस को कोई शत्रु कोई शक्ति कभी नहीं रुका सकता था। हालेलुया। वो इनके बीच में से आगे बढ़कर कहता, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है। हालेलुया। जय पाया हो। आमीन। प्रभु ने मेरे लिए ऐसा जीवन का मुकुट, चमकने वाली मुकुट को तैयार कर मुझे दिखाया है। हालेलुया। मैं वो पाने के लिए जा रहा हूँ। इसलिए तुम भी परमेश्वर का अच्छा एक क्या बनकर, सिपाही बनकर, फौजी बनकर अच्छी कुश्ती लड़ो। As a good soldier of Jesus Christ, fight bravely. हालेलुया। तूने फंसाया, हालेलुया, इतना बड़ा बोझ रखा, उतना अभिषेक भी दिया, उतना सामर्थ्य भी दिया। अभी यहाँ एक छोटा सा एक बकरा, आज बहुत बकरा काटा जाता है, गठरी है, अरे कितने भीड़ लगा है, सब शॉप पे दारू का अड्डा है ना, दारू का अड्डा नहीं, क्या बोलते उसको, हाँ वाइन शॉप, कितने बड़े भीड़ लगे हैं। हम बच गए। अगर हम गटारी बनाना होता तो ये टाइम में आ नहीं सकता, लाइन में खड़ा रहता होता। बच गए। तकलीफ आपका हुआ। ये छोटा सा बकरा लेके आए, उसको ऊपर आप एक 20 किलो, एक सीमेंट का गोनी कितना किलो का होता है नहीं मालूम, 40। आप लड़ो बीच में और बात में। अभी ये सेट बैठा है ना, सेट को पूछना कितना का होता है? 50 किलो का गोनी देता है यार। ताने बहुत तकलीफ है ना। मैं सोचता था कोई 30-25 होगा, जाने दो कितना भी हो। वो उठा के ये बकरे के पेट पे रखेगा तो उसका हालत क्या होगा? नहीं, उठा के हाथी को ऊपर रखेगा तो उसको क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उसको लगेगा मच्छर के बैठे। ये बोझ कितना बड़ा है वो कुछ बड़ी बात नहीं है, हमें सामर्थ्य कितना है। हालेलुया। आप नहीं है क्या? जब प्रभु बोझ उठाने के लिए किसी को बुलाता है वो उतना सामर्थ्यवान बनाता है। हमें अगर वो जाल में फंसने को देता है वो जाल तोड़कर फाड़कर आगे निकालने के लिए दुश्मन का मुंह पे थप्पड़ मारकर उसको उसका जगह दिखाने के लिए प्रभु ने अभिषेक भी दिया होगा। हालेलुया। कॉक फाइट करके बिल्कुल आज क्या हो रहा पता नहीं। कॉक फाइट मतलब मुर्गा की लड़ाई मैंने देखा नहीं है, सिर्फ सुना है। ये मुर्गा को ऐसा मुर्गा को पालता हो, फलवान बनाता है, क्या क्या खिलाता होगा मालूम, इधर बोल नहीं सकता, वो सब उसको खिलाते हैं और ऐसे फलवान पहलवान बनाता उसको। आपने देखा है कभी? नहीं देखा। उसे देखने को इधर नहीं मिलेगा। तो उसको ऊपर बहुत सारे लोग पैसा लगाते। ये मुर्गा का नाम एक रखता, उसको रखो हिटलर और दूसरा मुर्गा का नाम नेपोलियन, ऐसा करके 2 नाम और ये लोग से लड़वाते और उसके पैर पे सब है ना ऐसे चाकू ब्लेड ऐसे सारे चीज बांध के रखते हैं। आप लोगों ने देखा नहीं है क्या? आप लोग हैं प्रकाश भाई बोलते उधर जाने की क्या जरूरत से, इधर का फाइट कितना बना उससे नहीं बना। ठीक है, तो ऐसे इधर उधर सांप ये लगाते हैं और मैदान में उतारते, दोनों को बोलता लट्टू बोलता है। करोड़ों का नुकसान हो सकता है, फायदा हो सकता है। ऐसा है ये फाइट। एक पागल आदमी एक मुर्गी को रास्ते से पकड़ के लेके आएगा,
और मंच पे डाल देगा, जो लड़ो 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 बोले। ऐसा करने वाला आदमी पागल है। अगर लड़ाई तो मैदान में उतारता है, मजबूत बनाता है। You will be fully equipped for the war. Amen. ऐसे आपको ऐसा तैयार कराएगा, ऐसा खिलाएगा, ऐसा मजबूत करेगा, ऐसा हथियार बांधेगा, फिर भेजेगा। हाँ प्रभु, हालेलुया 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 हालेलुया। यस एक सवाल है, अभी दानियल को सिमुल के बाद में पिछले दिन वो गीत गाया, अपने डरो मत। लोग सोचते हैं सिमुल का बाद में डाले, डरो क्या बोलेगा। सिमुल के बाद में दानियल फेंक दिया गया, नहीं। दानियल के जगह पे मैं होता तो मुझको प्रभु सिमुल के बाद में डालता। आप लोग उत्तर नहीं बोलेगा, क्योंकि आप लोग लगते हैं कि मुझे बुरा लगेगा। मैं वो तो मुझे नहीं डालेगा, मुझे नहीं डालेगा, क्योंकि उसको मालूम है ये बंदा अंदर जाने से पहले इसके डर के कारण सिर्फ उसको हो करके खाएगा। ऐसे डरपोक लोगों को, ऐसा अविश्वासियों को प्रभु मैदान में नहीं उतारता। अगर मैदान में उतारता है तो यही सोचता है, इसलिए दानियल को भेजा हो। आमीन आमीन आमीन। दानियल ने सिमोन को पूछा, आप कौन? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? सिमोन, हाँ? अरे सिमोन को कुछ नहीं बोला। मैनेज नहीं है ना सिमोन को, मैनेज नहीं है। सवाल करेगा तो उत्तर देना चाहिए ना। सिमोन ने कुछ नहीं बोला, क्यों? मुंह बांधा हुआ था ना, इसलिए उत्तर नहीं आया। यस तो पूछता आप कौन? शब्द नहीं। तो सेकंड देने के लिए मेरा दोस्त हाथ भी नहीं मिलता, क्यों? बांधा हुआ। आमीन आमीन। सिमोन का मुंह को किसने बांधा? दानियल ने बांधा। मुंह को किसने बांधा? दानियल ने बांधा। नहीं है, जाओ इब्रानी में जाओ, 11 अध्याय पढ़ो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ जाते बस उसमें क्या लिखा है वो देखो। दानियल बड़ा कमजोर आदमी है, ऐसा आप लोगों को लगता है। अरे वो नम्र आदमी है, इसके लिए ऐसे सब स्टाइल नहीं मानते जैसा मैं मानता। उधर क्या लिखा है? विश्वास के कारण उन्होंने क्या किया, उसके लिए इतना टाइम लगेगा। हाँ पढ़िए पढ़िए, विश्वास के कारण लोगों ने क्या किया उधर लिखा है। अरे बाराक के विषय में क्या कहना, दानियल के विषय में क्या कहना, ऐसा लिखा है ना, जिसका अंत में आपका भी नाम लिख के रखना। हाँ हाँ, किसी को मिला? आपका वचन बोलो ना, 33 पढ़ो। आपका बाइबल में क्या लिखा है? किसने सिमोन का मुंह को बांधा है? विश्वास से ही द्वारा धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त, सिंहों के मुंह को बंद किए। लोगों ने ऐसा लिखा। आपको पढ़ने का ही नहीं है तो कुछ अलग नहीं है, वही है। अच्छा इन्होंने परमेश्वर ने नहीं, इन्होंने उसका नाम बहुत कुछ लिखा है। उसका पहले का वाक्य पढ़ो। क्या? क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का, समय नहीं रहा ये सब लिखने के लिए नाम। बाराक का, सिमसोन का, इब्ते का और दाऊद का, शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करो। ये सारा लिस्ट है, लंबा चौड़ा। आखिरी में आपका नाम लिखना है, इसके लिए लिस्ट ऐसा छोड़ दिया हो। समझ में आया? उसमें आपका नाम लिखना है। और उन्होंने क्या किया? बहुत कुछ किया। क्या किया? इन्होंने विश्वास के ही द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की ही वस्तुओं को प्राप्त की, सिंहों के मुंह को बंद इन्होंने किया है। ऐसे लोगों को बेचता है नहीं। हम लोग खाली हालेलुया आमीन कहता है, हिम्मत
खड़ा रहने के लिए, मुझ में नहीं, इसलिए प्रभु मुझको नहीं बेचता। समझ में आ रहे? हम लोग तो एक दूसरे को इंप्रेस करते इधर बैठ के बस। मैं वो भी नहीं करना चाहता, इसके लिए मैं बोलता मुझ में ये सब नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति तैयार हो जाता ना लड़ने के लिए, एक मुर्गा तैयार हो जाता ना, वो पीछे हटने वाले मुर्गा को आगे नहीं बेचता। ये मुर्गा ना जब उसको तैयार करता है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। जैसा लड़ाई के लिए तैयार करने वाले घोड़े की तरह, घोड़े को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको जाना है। आप उसको रुकाने का प्रयास करो, लड़ाई की आवाज सुन के ही घोड़ा तैयार हो जाता, उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। हम लोग पीछे मोड़ने बोल के भागने को देखते हैं ना, ये घोड़ा ऐसा नहीं, लड़ाई का घोड़ा आगे बढ़ने के लिए उसको रुकाना बहुत मुश्किल है। आप लोग देखो बॉक्सिंग रिंग में जो बॉक्सिंग करने वाले लोगों को देखो, वो लोग गिरता है, इधर से खून आता है, इधर आके उसको पहुंचते हैं, वो जब तक करके जाता हो, वो पीछे हटने वाले नहीं है। भोजन का तो क्या उतना सामर्थ्य भी दिया है, जीवन के मार्ग में रुकावट है क्या है, तो क्या उसको पार करने के लिए अधिकार और अभिषेक दिया है। दानिएल बहुत अच्छा आदमी है, दाऊद को मालूम है ये उसका सामर्थ्य से नहीं हुआ, ये परमेश्वर की सामर्थ्य से। इसलिए वो दानिएल राजा को कहता, परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजकर सिंहों को बांध के रखा। ऐसा कौन कहता? दानिएल कहता। किसको कहता? राजा को कहता। वो मेरे जैसा स्टाइल नहीं मानता, मैं प्रार्थना किया वो ऐसा ही चंगा हो गया, मैं उसको देखते ही उसमें ऐसा जान आ गया, ये सब वो नहीं कहता। क्यों? वो दीन और नम्र आदमी है, उसे सीखना अच्छा भी है, इसलिए वो कहता है। लेकिन परमेश्वर को मालूम है इसके ऊपर जो अभिषेक है वो सिंहों को बांध के रखेगा। नहीं है क्या? नहीं है। आप लोग ये मेरे साथ चारों ओर बंद करके शद्रक मेशक अबेदनगो को फंसा दिया। हालेलुया। प्रभु ने फंसा दिया क्योंकि ये लोग को मालूम था प्रभु उसको बचा सकता। उन्होंने बोला भी अगर वो चाहे तो उसके पास सामर्थ्य है। नहीं, if ever he wanted, he could definitely save us from this burning fire, the blazing fire. नहीं है? लेकिन अगर उसका निर्णय यह है कि हमें उसका अंदर फेंकना है, हम तैयार हैं। तैयार है। एक वीडियो चल रहा है आजकल, आज का दिन मुझे नहीं लगता कि मेरा समय जा रहा है कि कहानी को ऊपर जाता। ये वीडियो सब जगह इसे फैल रहा है आजकल। पहले मैं देखा तभी वापस वो वीडियो, वो है एक ऐसे आराधना चल रहा है झुंड में, एक आतंकवादी आता है, बंदूक उठाता है, तो बचना चाहोगे तो भाग जाओ, नहीं तो अगर इधर बैठ कर आराधना करोगे, यीशु का नाम लोगे, उड़ा दूंगा मैं। ऐसा था। तो बहुत सारे लोग उड़कर बोलते चलो भागो भागो, क्योंकि अगले इतवार को भी आराधना है ना, तो हम लोग आएंगे। तो जाते कुछ बुद्धू लोग बैठ के गुडने पे आ गया, हाथ उठाकर आराधना करता, ये बंदूक रख के खड़ा है। वो लोग सब भाग गया, देखते हैं लोग हिलता नहीं। उसमें से एक लड़का थोड़ा सा हिम्मत वाला है, थोड़ा सा नहीं बहुत ही हिम्मत वाला है, आग खोलकर आतंकवादी को पूछते हैं क्या आप हमको उठाने चाहते हो? उठाओ। बोलते नहीं, मैं सच्चा आराधकों के साथ परमेश्वर की आराधना करने के लिए आया था। ये डरपोक लोग, ये आधा दिल वाला, ये लोग जाने दे हम प्रभु की आराधना करेंगे, हम कोई आतंकवादी नहीं है और परमेश्वर का सच्चा भक्त है। यहाँ कोई बंदूक लेकर आए, पहले मैं भागूंगा, बाद में आप लोग देखो किधर से भागना है। प्रभु कुछ लोगों को चुन लिया है। किसको चुना है? जो चाहता उसको, जो तैयार है उसको। हालेलुया। परमेश्वर का बोझ उठाने के लिए ऐसे लोगों को प्रभु चुनता। हालेलुया। आज इस जगत में प्रभु ने एक कलीसिया को चुन लिया है। जिन्हें जमाने में एक व्यक्ति को चुनता और परमेश्वर
परमेश्वर ने एक झुंड को चुन लिया है, वो उसकी कलीसिया है, उसकी कलीसिया है। शैतान को लज्जित करने के लिए, अनेक लोगों का बोझ उठाने के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए मार्ग बनने के लिए प्रभु ने कलीसिया को खड़ा किया है। पिछले अनेक दिवसों में प्रभु ये बताता था, मेरे महिमामय चाल में सहभागी हो, महिमा के साथ चलते रहो। हालेलुया, यू विल रिप्रेजेंट मी ऑन अर्थ। हालेलुया, तुम मेरी साक्षी हो। बार-बार प्रभु ने हमें बताया, तुम मेरी साक्षी हो, तुम मेरे गवाह हो। हालेलुया, मेरे लिए, मेरी तरह, मेरी जगह पे तू खड़ा रहोगे। हालेलुया, यहाँ कोई सिमो का मुंह बांधने का है तो तू बांधोगे। हालेलुया, अग्नि का बेल को बुझाना है, तुम करोगे। जहाँ आंसू पोंछने का है, तुम्हारा हाथ वो काम करोगे। करता है, इसलिए महिमामय चाल में प्रभु ने हमें शामिल कराया, इसलिए महिमा का दर्शन दिया, इसलिए महिमा को उतार दिया, इसलिए एक टूट पड़ी मंदिर को उसने दोबारा बनाया, हमें चलाया। पिछले द्वार को प्रभु ने हमें सुनाया, ये महिमा के साथ चलते रहो, महिमा का वाहक बन के चलते रहो। हालेलुया, महिमा का वाहक बनने एक बात होती है, निरंतर उसमें चलते रहना और एक बात होती है। ये बात तो प्रभु ने हमें बताया। हालेलुया, अगर वो बोझ रखा अनेकों के सामने, वो बोझ उठाकर परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट करने के लिए प्रभु ने आपको और मुझको चुन लिया है। बोझ के नीचे दबेगा, उसके लिए नहीं, दबने के लिए नहीं है। अगर दबा जाएगा तो प्रभु बोझ रखता भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कुछ लोगों को कल कह रहा था, मैंने परमेश्वर के दास को देखा, वो उसकी मृत्यु के खाट पर है, डेथ बेड, हिंदी में क्या बोलते हो? मृत्युशैया पर। हाँ, मृत्युशैया पर। अरे कितना अच्छा शब्द है। चलो, मृत्युशैया पर है। अब तो देखते हैं ना ये हॉस्पिटल के जो पलंगे कांटे ऐसे उठा के इस साइड से सब एक पलंग पे है, उसका परिवार उसके साथ है, उसकी बीवी उसको थोड़ा थोड़ा पानी एक एक बूंद उसको मुंह में डाल के देता है, और उसके बेटा लोग उसको उधर से सब पकड़ के ऐसा रखता, क्योंकि उसका सब चीज ऐसे ढीला वो गिरने वाला है, इसलिए उसको पकड़ के, और एक माइक उसको मुंह पे भी रखा है, ये जैसा मैं पकड़ के रखा है ऐसा। और ये क्या कर रहा है? ये भाषण दे रहा है परमेश्वर के शब्दों को इकट्ठा किया है और भाषण दे रहा है। उसका अंतिम भाषण है वो, उसके बाद वो खत्म हो गया, अंतिम भाषण है। बोलते मुझे बहुत दुख था, लेकिन मैं चिल्लाऊंगा मेरा श्वास अभी जाने वाला है, मुझे पता है, लेकिन मैं बात करूंगा। ऐसे लोगों को प्रभु चुनता है। अयो अयो കാല് അയ്യോ എന്നെ മുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കിടന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ സഹതാപത്തിന് വേണ്ടി കേഴുന്ന മനുഷ്യരെ അല്ല। एक दूसरे परमेश्वर के दास को मैं जानता था, 3 अक्षर वाले एक पार्टी के लोग ऐसे तलवार सब लेकर आए, उसका वो मंच पे खड़ा है और भाषण दे रहा। कि लोग सब आए, ये बोला जरा रुक जा, जो बात मुझे कहना है वो पहले कहने दे। तलवार सब चेक कर, अच्छा है ना, बहुत धार सब अच्छा होना चाहिए, एक कट करेगा तो जाना चाहिए, नहीं तो सब अच्छा लगेगा क्या लोग हंसेगा, लोग इसको काटने को भी नहीं आता, जैसा पत्थर काटा ऐसा हो जाएगा, कान निकलेगा। लेकिन ये मेरा भाषण तो सुन ले, ये कहानी नहीं बताता मैं, ये कहानी नहीं है, हमें तो ये कहानी लगता, ये जुना जमाने की नहीं है, मैं मेरे समय की बात कर रहा हूँ, मर के थोड़ा ही साल हो गया। उसने कहा, और तुम लोग में थोड़ा पेशेंस है, मतलब धीरे धीरे थोड़ा सा सुनो, ये खत्म होने दे, अगर अभी काटना तो काट लो, लेकिन एक बात जान लो, तुम ये गला काटेगा और ये मेरा सर नीचे पड़ेगा, ये मंच पे गिर जाएगा, मेरा मुख फिर भी बात करता रहेगा। ऐसे लोग होते हैं, ये परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हमें तलवार नीचे हो गया, एक एक करके निकल गया, हमें
लोग चले गए, वो लोग पीछे था, आमेन, रो रो कर घुटने पे आया, आमेन। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आमेन, चारों ओर से फंसाया, ऐसा लगता है फंस गया, ऐसा लगता है उसके बीच में से एक वीर शूर के समान आगे बढ़ने वाले परमेश्वर के भक्तों को प्रभु तैयार कर रहा है। हालेलुया। तूने हमको उबार के सूगल से भर दिया। क्या यार, गुड़ चढ़ाओ को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया किसने? परमेश्वर ने। आग और जल से होकर हमको जाना पड़ा, परंतु तूने हमको उबार के सूगल से भर दिया। तो मैं क्या करूं? मैं होम बलि लेकर आऊंगा? नहीं, मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा। तेरे मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूंगा जो मैंने मुंह खोल कर मानी। और संकट के समय कही थी, अब मैं ये सब बलि चढ़ाऊंगा। ये मेरी तरह एक बात है, ये संकट की अवस्था में गुजरता ना, तो हम लोग बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। तू मुझे चंगा करेगा, तू मैं ये करूंगा, मैं तेरी सेवा करूंगा, शर्त है तू मुझे करेगा, चंगा करेगा। संकट के समय में लोग सोचते अभी मैं कभी दारू छूएगा ही नहीं। इसे लोग जब बीमारी होता है, तकलीफ होता है, मैंने एक आदमी को देखा, उसको बड़ा मोटर बाइक एक्सीडेंट हो गया, फिर ऐसी बुरी अवस्था में था, तो हम लोग गया तो बोला कि अभी मैंने सीख लिया। क्या सीख लिया? अभी मैं निरंतर प्रार्थना में आऊंगा, अभी मुझे प्रभु के संग चलना। ऐसे सब ये संकट के समय में अनेक लोग ऐसे सब मन्नत मानते हैं, शब्द खाते हैं, लेकिन जब सब कुछ, ये मोटर बाइक वाला एक दो दिन आया था, लेकिन उसके बाद ये कभी नहीं आया, कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। ठीक होने के बाद थोड़ा सा परमेश्वर का दास कहता है, मैंने जो भी शब्द खाया मैं करूंगा। ये मेरी हालत के आधार पर नहीं, मैं तेरी स्तुति करूंगा। हालेलुया। मैं तेरी आराधना करूंगा। हालेलुया। मैं तेरे संग चलूंगा, मैं तेरी उपासना करूंगा, मैं तेरे स्तुति गीत गाऊंगा। हालेलुया। यह मेरा निर्णय है, परमेश्वर का आदेश नहीं, मेरा निर्णय है। हालेलुया। मैं ये करूंगा। अरे तेरे लिए परमेश्वर ने क्या क्या किया? मुझको जाल में फंसाया, मेरे पीठ पे इतना बड़ा बोझ रखा, मेरे दुश्मनों को मेरे सर पे बिठाया, और जेल में से और अग्नि से मुझे गुजरवाया, गुजरवाया, ये सब किया। और तू ये क्या कर रहा है? मेरा निर्णय है, क्योंकि मैं मेरा परमेश्वर को महानता को दिखता, वो सामर्थी है, वो सामर्थी है। हालेलुया। वो भाई लोग है, शाद्रक मेशक अबेदnego को पूछो, बोलने को मुझे शर्म लगता है कि सब नर्सरी क्लास में बोलता है ये सब चीज। इतने महान संतों के बीच में मैं ऐसे सब बात करता, मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरे पास बड़े बड़े बात नहीं है। शाद्रक मेशक अबेदnego को पूछो, तुम लोग ऐसा बड़ा निर्णय क्यों लिया? भाई प्रभु तुम्हें बचाता नहीं है। जब उसको बांधने के लिए आया, तब उनको लगता था कि परमेश्वर जोर से चिल्लाएगा और ये लोग गिरेंगे, जैसे यीशु को अरेस्ट करने के लिए आया था ना, वो लोग पीछे गिर पड़े थे। हुआ नहीं, बांधा उसको, खींचता तो लगा कि अभी देखो ये रस्सी ऐसा जो टूट जाएगा और ये लोग पीछे गिरेंगे और हम बचेंगे। नहीं होता, खींच के लेके जा रहे हैं। नहीं, सभी बातें ऐसा फेंकते ही, जो फेंकने के लिए लोग गए थे वे चल के राख हुए, वो देखो तो खत्म। नहीं, they were parachuted into the fire, heat up, ऐसा करके फायर हुई। हालेलुया। वो लोग बोलता है, जो परमेश्वर की उपासना हम करते हैं वो सामर्थ्यवान है, हम
इसलिए उसके लिए मरने के लिए भी हम तैयार हैं। क्या हो रहा है? कल एक संवाद हो रहा था, संवाद करके शब्द है हाँ, तो दो पास्टर लोग के बीच में ऐसे बातचीत, नेट की बात है, मैं कोई पास्टर के पास नहीं जाता, मुझे कड़ा ही नहीं करेगा वो, मैं इतना अच्छा आदमी नहीं हूँ। वो नेट में देखता था, दो बड़े चर्च के, एक ही चर्च के दो पास्टर लोग के बीच में संवाद है। वो तो परमेश्वर के जन जो पीड़ा से गुजरते उसके विषय में है। तो एक पास्टर दूसरे पास्टर को पूछता है, क्या बुद्धगिरी है कि कलीसिया यीशु की कौन है? दुल्हन। हमें बोलेगा उत्तर, अन्यथा आप दूसरा कुछ बोलेगा तो वो हम लोग लड़ाई होगा ना। तो यीशु की दुल्हन है कलीसिया, नहीं है? और यीशु का शरीर भी है। अब वो बोलने वाला था ना, नहीं अब दूसरा कुछ बोलने वाला था, कोई बात नहीं, सब यीशु के बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। हम तो एक परमेश्वर उदास पूछता है, आपके दुल्हन को आप दूसरे लोगों के सामने डाल देगा मारने के लिए, उसको मारो, उसको पीसो, ऐसा कहेगा क्या? अब आपने कहता तो यीशु कैसा करेगा? समझ में आया? वो दूसरा पास्टर है, अलग टाइप का पास्टर है। वो बोलते मुझे ये सब नहीं जानने का है, मुझे बाइबल में जो लिखता है तू करेगा क्या, परमेश्वर करेगा क्या, मुझे क्या मालूम परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर किसी को पूछ के कुछ करता है क्या? नहीं करता। लेकिन बाइबल में जो लिखता है वो दिखाओ, तो ये बुक करता। मैं भी उसके पास ही इंसाफी है, क्योंकि मुझे भी मार नहीं करना है। लेकिन ये दूसरा परमेश्वर का, दूसरा परमेश्वर नहीं, परमेश्वर का तो दूसरा आप भी है ना, वो बहुत ज्यादा वचन जानता है। मुझे ऐसे लोगों को बहुत पसंद है। तो जब ये वाद विवाद चल रहा था, मैं सोच रहा था, अभी उन लोग का वाद विवाद बंद हो गया, मैं सोया, वो बंद किया मैंने, मैं थोड़ा ये सब सुनता है, वो बहुत ज्यादा सुनता है। मैं सोचा पौलुस कलीसिया का अंग था क्या? नहीं है? इतना मार खाता तो यीशु क्या करता था? ये पास्टर ने पूछा नहीं उसको, मैं उसकी जगह पे होता, वो मेरा टाइप का पास्टर है, मतलब काला, एकदम काला है। तो ये कालिया लोग बड़ा उसमें जोश होता है। पौलुस दुल्हन में नहीं गिना जाता क्या? पत्रस भी उसमें, स्टीफनोस भी उसमें, याकूब भी उसमें। अरे उन लोग का सब सिरे छेद, उनको पत्थर मार के खत्म करते हैं, जिनको गाड़ते सूली पर चढ़ाते। यीशु कहां था? यीशु जानता था दुश्मन को लज्जित करने वाले ये लोग हैं। हमें सामर्थ्य होकर परमेश्वर का गवाह बनकर खड़े रहने वाले वो लोग हैं। इसलिए ऐसे चीज मेरे मित्रों के साथ हो रहा है, वो कलीसिया का भाग है, वो दुल्हन का भाग है, वो यीशु का प्रिय जन है। डाकटुकों के लिए नहीं है ये बुलाहट, ये एक सेना को तैयार करने के लिए है। प्रभु सैनिकों को भर्ती कर रहा है। हालेलुया। वैसे लोग, मैं कल ही चिल्लाता ही जरूर कर रही, आप लोग फिर भी बड़े खुशी से आमिर करते, मुझे तो डर लगता। मैं सिर्फ भाषण ही देता, मैं आप लोगों ने ऐसा होता तो अच्छा था। आप लोग कितने खुशी से ऐसे हाथ बढ़ा के सब कहता है। मुझमें इतना जोश है क्या, हिम्मत है क्या, मुझे मालूम नहीं, चाहता है लेकिन मुझे पता नहीं। इतना मुझ में विश्वास है क्या? दृढ़ता से खड़ा रहेंगे कलीसिया, प्रभु की महिमा को प्रकट करते हुए खड़ा रहेगा वो। इसलिए कहता मैं गीत गाऊंगा, मैं गुणानुवाद गाऊंगा, हमें तो तारीफ में चर्चा करूंगा। तुझे मोटे पशुओं की होम बलि लेकर आएगा, भेड़ों की चर्बी की धूप समेत चलाऊंगा, मैं बकरों समेत बैल चलाऊंगा। अच्छा, ये परमेश्वर को भेड़ बकरे सब चाहिए क्या? वो सब एक ऐसे एक परछाई है। मैं तुम्हें ऐसा स्तुति करूंगा, स्तोत्र अल्लाह
हृदय की गहराई से स्तुति करूंगा ताकि पिक्चर प्रगत्यान ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നു. मेरी अनेक गलत आदतों में एक बुरी आदत मैं आपके सामने बताता हूँ. और बड़े एकदम बुरी आदत नहीं बताऊंगा, छोटे छोटे चीज. मेरे पास ये जो नोट आता है ना, पैसा नोट आता है ना, तो मेरी एक गलत आदत है, उसको मैं ऑर्डर में लिखता. मतलब सबसे नया जो नोट है ना वो सबसे पीछे, उसको ऊपर, उससे जुड़ा उससे जुड़ा उससे जुड़ा, और सबसे पहला सबसे ऊपर, क्योंकि सबसे पहले ये सबसे पहले. ये बचपन से मेरी आदत है. अभी भी आप देखेंगे तो वैसे ही दिखाई देगी. वो मेरी एक आदत है, क्योंकि पहले ये फटने वाली चीज जाने दी, आगे हमारा हाथ में फट जाए. ऐसा आदमी है जब तंदुरुस्त है, सब कुछ ठीक है, चलो आज हम आराधना में जाते हैं, नहीं है क्या? अरे मेहमान आ रहा है, नहीं आज क्रिकेट मैच है क्या? लेडीज क्रिकेट मैच शाम को है क्या? मिताली जीतने वाली है. मिताली जीतेगी, मारेगी, सेंचुरी मारेगी. आपको नहीं मालूम है ये सब नाम मैं भी जानता. क्या खेलती है, क्या खेलती है. प्रभु उसकी सहायता करे. छोटी लड़की नहीं है. क्या उम्र है मिताली का? 35 वर्ष कुछ हो गया उसको, नहीं है? हाँ, फिर भी वो खेलती है. आप लोग ऐसे खेलता हो तो 20 वर्ष तक नहीं खेलेगा. चलो आ जाओ. वो लोग है ना, अभ्यास करता है, निरंतर अभ्यास करता है. प्रभु का मसीह जीवन में भी जो अभ्यास करने वाला है वही आगे बढ़ता है. खाली कि द्वार को आकर 2 घंटा इधर बैठ के जाने वाले लोगों को बड़ा तकलीफ होगा. निरंतर अभ्यास करने वाले लोग हैं, वो लोग आगे बढ़ते, बैल के ऊपर बैल पाते. सब प्रभु का वचन में लिखा है, नहीं बैल के ऊपर बैल पाते. कुछ लोगों को मैं देखता, उन लोग को उम्र इतना बढ़ता, लेकिन लगता मुझे वो तो उम्र में तो वो लोग जवान जवान बन के आता. मैं ऐसे अनेक लोगों को देखा, परमेश्वर के भक्तों को मैंने देखा है. अरे वो लोग ऐसे तंदुरुस्त, ऐसे वो लोग मरते हैं. एक दिन तो मरने देना, सब लोग मरेगा, लेकिन वो लोग ऐसे हमारे जैसा वो नहीं होता. वो लोग बैल के ऊपर बैल पाता, वो लोग बड़े सामर्थ से चलता. हाँ, वो लोग को बीमारी नहीं होता, बहुत बीमारी आता है. मैंने इधर तो एम.ए. वर्गीस का कहानी बोल बोल के आपको दिखाया था ना, उनको कैंसर हुआ, कैंसर चंगा हो गया. आज वो बोल रहा था मेरा कैंसर चंगा ही सब हो गया, लेकिन मैं जानता मुझे बीमारी आने वाला है. क्या बोल रहा? प्रभु ने उसको दिखाया. वो सब डरता नहीं उस चीज से. वो तो मैं बाद में बताऊंगा क्या तकलीफ है. चिल्ला चिल्ला कर वो भाषण देता. अरे ये सब चीज को छोड़ो, प्रभु ने ये सब चीज के लिए बुलाया क्या? तेरा सर दर्द है, मेरा पैर दुखता है, मेरा पाँव दुखता है, ये बोलने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया. प्रभु ने बुलाया सामर्थ के ऊपर सामर्थ पाकर, बैल का धारण कर कर महिमामय यात्रा में प्रभु ने हमें बुलाया है, नहीं है? इसलिए वो कहता है मैं ऐसा चढ़ाऊंगा, द बेस्ट ऑफ माइंड विल बी ऑन द ऑल्टर. वो कहते सबसे कीर्तिमान चीज मैं चढ़ाऊंगा, नहीं है? सबसे कीर्तिमान चीज, द बेस्ट नोट आई हैव. ऐसा नहीं है, वो ऐसे उदाहरण बोला था इसके लिए बनता था. द बेस्ट आई हैव विल बी ऑन द ऑल्टर. लंगड़ने वाली मुर्गी नहीं. यस लॉर्ड, आमेन. फैटेंड ऑक्स, नहीं है? ऐसा लिखा है. हाँ, मोटे पशुओं को बलि करेगा. ये परमेश्वर के सब डर हो. आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है. मैंने उसको पुकारा, उसी का गुण अनुवाद मुझसे हुआ. मैं उसको पुकारा और मैं उसका स्तुति करता रहा. उसने मेरी सुना. जो ऐसे लोग होता है, ऐसे भक्त होता, उसका प्रभु सुनता, हमेशा सुनता, हर वक्त सुनता, कभी कभी नहीं सुनता, हमेशा सुनता. नहीं, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता. अगर मेरे मन में मैं कुड़कुड़ाता रहता, इतना बड़ा बोझ भी तूने रख दिया,
इतना सा रुकावट मेरे चारों ओर है, क्या जीवन है, क्या मसीह जीवन है, ये क्या है, ऐसा प्रभु मेरे साथ ही क्यों करता है। ऐसे लोगों का बिनती शायद ऊपर तक पहुंचता नहीं, लेकिन ये भक्त की प्रार्थना कभी तिरस्कार नहीं किया जाता, कभी इनकार नहीं किया जाता। वो स्तुति करता, हालेलुया, विनती भी करता, स्तुति के साथ विनती है, प्रभु ने सुना है, हालेलुया। निर्मल मन से a sincere prayer from a sincere heart, ऐसी एक प्रार्थना प्रभु हमेशा सुनता। परंतु परमेश्वर तो सुना है, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया। धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना सुनी की, ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। परमेश्वर का भक्त से वो कभी भी उसकी करुणा दूर नहीं करता, कभी नहीं करता, कभी नहीं करता, और प्रार्थना कभी नहीं अनसुनी करता। He never turns a deaf ear to the sincere prayer of his saint. परमेश्वर के संत की जो निर्मल मन से जो प्रार्थना है, उसको कभी प्रभु तिरस्कार नहीं करता और प्रभु की करुणा को कभी पीछे नहीं लेता। प्रभु कलीसिया को बुलाया, चुन लिया, प्रभु कलीसिया को बुलाया, चुन लिया, बोझ उठाने के लिए, बंधन के बीच में स्तुति कर आगे निकलने के लिए प्रभु ने बुलाया है। ये आसानी की एक सफर नहीं है, पिछले द्वार को हमें लगा होगा एक महिमामय चाल में प्रभु ने हमें शामिल कराया है। वो सिर्फ दफ बजाकर नाचने वाली बात नहीं है, वो बोझ उठाने वाली बात है, वो लड़ने वाली बात है, हमें वो समुद्र को पार करने वाली बात है, वो तूफान को देखकर हंसने वाली बात है। हमें शीघ्र गति से आगे बढ़ना है, बाकी सब काम आपका है। अभी हमें कहाँ जाना है? गोयल में जाना था। मैंने सही लिखता है कि मुझे पता नहीं, गोयल ऐसा लिखता है क्या मुझे पता? हाँ वैसे लिखता है। कभी मैं सही भी लिखता हूँ। चलो हाँ चलो। जाति जाति में यह प्रचार करो, युद्ध की तैयारी करो, अपने शूरवीरों को उभारो, सब योद्धा निकट आकर लड़ने को चढ़े, अपने अपने हल की फाल को पीटकर तलवार और अपनी अपनी हंसिया को पीटकर बर्छी बनाओ। जो बलहीन हो वह भी कहे मैं वीर हूँ। हे चारों ओर के जाति जाति के लोगों, फुर्ती करके आओ, इकट्ठे हो जाओ। हे यहोवा, तू भी अपने शूरवीरों को वहां ले जा। जाति जाति के लोग उभर कर चढ़ आए और यहोशापात की तराई में जाए, क्योंकि वहां मैं चारों ओर की सारी जातियों को न्याय करने को बैठूंगा। हंसुआ लगाओ क्योंकि खेत पक गया है, आओ दाख रौंदो क्योंकि हौद भर गया है। रस कुंड उमड़ने लगे क्योंकि उनकी बुराई बहुत बड़ी है। निपटारे की तराई में भीड़ की भीड़ है, क्योंकि निपटारे की तराई में यहोवा का दिन निकट है। सूर्य और चंद्रमा अपना अपना प्रकाश न देंगे और न तारे चमकेंगे। रुक जाइए आप, बोल सके बाद में थोड़ा श्वास लेने के बाद में पढ़ेंगे। युद्ध की तैयारी करो कहते हैं, शूरवीरों को उबारो। किसको उबारने का है? शूरवीरों को मैदान में ले आओ। मैं हमेशा कहता, मैं बार बार मेरी बीवी को कहता, मैं कोई पॉल दिनकरन नहीं हूं, डीजीएस दिनकरन नहीं करता मैं आजकल। क्यों? वो स्वर्गवासी हुआ पिताजी, तो अभी आराम करते, बार बार उसको थकाना अच्छा नहीं ना। एक राजा ने शमूएल को थकाने का प्रयास किया, कहानी तो आप जानते हैं ना, सही नहीं है ना। हम लोग सोने दे आराम से, नहीं मालूम, ठीक है। तो उसको आजकल नहीं जगाता, तो पॉल दिनकरन नहीं है, मैं बेनियन नहीं है, मैं यहाँ के तंगू ब्रदर भी नहीं है, ये सब मैं बोलता। मैं एक बलहीन कमजोर आदमी है, ऐसा मैं बार बार कहता।
बेहतर विश्वास में इतने दृढ़ और अभिषेक में इतना पूर्णता पाया हुआ एक आदमी नहीं है। मैं कमजोर आदमी हूँ, ये याद रखना, तो बड़ी बड़ी उम्मीद मुझसे नहीं करना, ऐसा मैं इसको कहता। नहीं आया ऐसा मैं परमेश्वर को भी कहता, समझते? लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं मुझको? हाँ, वो कहता है जो बलहीन है वो भी कहे मैं वीर हूँ। हालेलुया। नहीं लिखा है क्या आपका बाइबल? जो बलहीन वो भी कहे मैं वीर हूँ। वो भी कहे वीर हूँ। अभी बचने का कोई चांस ही नहीं। बोलते कि मैंने तुझको जब चुन लिया मुझे मालूम था तू बलहीन आदमी है, Yes, Lord. फिर भी मैंने तुझे चुन लिया। Yes, Lord. बोलते लड़ाई का मैदान में उतरो, उसी में तुम्हारी भलाई है। Amen. आप लोग तो प्रार्थना से उल्टा करते ना हमेशा। लेकिन यहाँ कहता है लड़ाई का मैदान में शूरवीरों को प्रभु उतारने पर है, उसमें तुम भी शामिल हो जाओ। अरे प्रभु मैं बलहीन हूँ, मैं डरपोक हूँ, अरे मुझको युद्ध विद्या सब नहीं आता, मैंने कभी हथियार नहीं चलाया। प्रभु बोलते क्या हुआ? सोचो तू बलवंत है, तो मुझ में बलवंत होगा। मानो तू शूरवीर है, तुमको शूरवीर मैं बनाऊंगा। हालेलुया। जो तैयार है वो बनाया जाता। इसलिए गिदोन को परमेश्वर ने कहा ये लोग, बहुत सारे लोग आया है तुम्हारे पास यार, ये सब ऐसे वैसे कारण आए हैं, तूने बुलाया वो लोग आया, ये सब लोग हमें नहीं चाहिए, वो सब खाना खाने के लिए आए, चंगाई के लिए आए, ऐसे सब लोग हैं, वो सब छोड़ो, हमें इतने सारे लोग लड़ाई के लिए नहीं चाहिए। तो गिदोन उसको लौटाते कुछ बोल के, तो ऐसा जाओ, ऐसे तो कुछ लोगों को डरपोक लोग शादी से शादी हुई आपने, अभी शादी के सब लोग निकल जाते, ऐसे निकल गए हाथ में भी कुछ लोग। गिदोन बोला अभी क्या करें, ये भीड़ है बड़ी तकलीफ वाली चीज है, माफ करो, भीड़ बड़ी तकलीफ वाली चीज है। यीशु भीड़ से डरता नहीं, नफरत करता नहीं, उनको पिला के भेज देता और 12 लोगों को बोलते तुम लोग इधर बैठ, प्रभु थका हुआ इधर बैठ, मैं सिखाऊंगा। नहीं ऐसा किया था ना, वो किया था, हर रोज किया करता था ना, रोज करता था। हाँ, कुछ लोगों को प्रभु ऐसे बिठाते हैं, उसके भाषण में बिठाते हैं, नहीं वो सब अपने बहुत बार सीख गया, उसके गुप्त स्थान में प्रवेश कराता, सिखाते और सब अपने सीख गया। तो ये भीड़ नहीं चाहिए प्रभु को, जो लड़ने के लिए तैयार है, पूरे मन से तैयार है, उसके लिए बड़ी बड़ी लड़ाई का अभ्यास दिलाता नहीं है, वो मशाल देता है। उसके वो मिट्टी के घड़े के भीतर एक परमेश्वर की अग्नि है, उससे वो लड़ाई को जीतता है। गिदोन के संग में कितने लोग थे? और नर्सरी क्लास में आए, नर्सरी क्लास में जाता मैं हमेशा, मैं नर्सरी टीचर हूँ, मैं बड़े बड़े कॉलेज वाला अध्यापक नहीं ऐसा लगता, हर एक दिन ऐसे ही बात करता। कितने लोग थे? 300 लोग थे। 300 लोगों के पास कितने 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 तरह के हथियार थे? हथियार नहीं थे, एक खड़ा, one earthen pot pitcher and a torch with it, एक मिट्टी का बर्तन और उसके अंदर एक मशाल। हालेलुया। लड़ाई जीतोगे, लड़ाई अभिषेक से जीती जाती है। ये 300 लोग में कुछ लोग यहाँ के व्यायामशाला के लोग थे, 6 फुट 6 इंच उसका ऊंचाई और मोदी के जैसा उसका चेस्ट, 56 इंच उसका चेस्ट नहीं है, एक दिन दापला
ऐसे लोग हैं, बड़े ऐसे तीर चलाने में निपुण लोग उसमें थे। उसमें 5 फुट वाला भी था, ऐसा 37 किलो। जब शादी हुआ तो मेरी बीवी का वेट कितना? 37 किलो, 37 किलो। बड़ा स्टाइल में ऐसा बैठा। ऐसा भी था। गिदोन ने कहा कोई बात नहीं है, बोल निकल रही है, मैं जानता है अब अभिषेक मेरा है, अब तू जीतोगे। मैं तो हूँ you are, who son you are. It is my anointing that rests upon you. Hallelujah. सब लोग उतर जाए। अंतिम दिनों के लिए ये तो ही है। हमें अंतिम दिनों का ये परमेश्वर का आह्वान है, लड़ाई का मैदान में उतर जाए, अपने आप को वीर मानो, नहीं आगे बढ़ो। हम 16 में यहोवा सिय्योन से गरजेगा और ये इस्राएल से बड़ा शब्द सुनाएगा और आकाश और पृथ्वी थरथराएंगी, पर यहोवा अपनी प्रजा के लिए इस्राएल स्थान और इस्राएलियों के लिए गढ़ ठहरेगा। हमने पिछले द्वार को ये बात सब पढ़ के बड़ा खुश हो रहा था कि सिय्योन को ऐसे महिमामय चाल ऐसा चलना है ताकि सारे दुनिया के लोग परमेश्वर का भय माने। ऐसे नहीं पढ़ा था, हमने देखा था राजा लोग भी उसके सामने थरथराएंगे, उसके लिए ऐसे चाल चलना है। अब बोलते उनको डराने वाला तुम है, हमें तुम है। मैं गरजूंगा तो तेरा मुंह से गरजूंगा, नहीं लिखा है क्या? यरूशलेम से गरजने वाला परमेश्वर की आवाज सिय्योन की मुंह से सुनाई देगा। आमेन, आमेन, आमेन। I will rebuke the enemy. Amen, amen. I will shout at my foe. दुश्मन के खिलाफ गरजने वाला मुंह मेरा है, वो परमेश्वर की आवाज है, मेरा आवाज नहीं है। सिय्योन उसकी महिमा की पूर्णता में आ रहा है। सिय्योन जो प्रभु की महिमा में आएगा, प्रभु कहता है मैं जैसा स्वर्ग में है वैसा तू पृथ्वी पर है, जैसा मैं स्वर्ग में राज करता वैसा तू पृथ्वी पर राज करोगे। महिमा की पूर्णता प्रभु की सपना है, प्रभु की योजना है। हालेलुया। उसके लिए प्रभु हमें एक चाल में अभी तक चलाया है। इस प्रकार तुम जानोगे होगा जो अपने पवित्र पर्वत सिय्योन पर वास किए रहता है वही हमारा परमेश्वर यरूशलेम पवित्र ठहरेगा और परदेशी उसमें होकर फिर न जाने पाएंगे। उस समय कलीसिया पूर्णता पाएगा। हमें कलीसिया में वैसे वैसे लोग नहीं रहेगा, सरदर्द के कारण आने वाले लोग नहीं रहेगा, पेट दुख के उसके कारण आने वाले लोग नहीं रहेगा। परमेश्वर के वीर शूर सेना हालेलुया में कलीसिया बदल दिया जाएगा। हमें तात्कालिक बात के पीछे सर फिराने वाले लोग नहीं होगा। परमेश्वर को ऊंचाई का दर्शन पाकर उसका बोझ लेकर हालेलुया दुश्मन को लज्जित कर अनेक वंश के लोगों के लिए आशीर्वाद में बदल दिया जाने के लिए कलीसिया महिमा की पूर्णता पाएंगे। उस समय पहाड़ों से नया दाखमधु टपकने लगेगा, दिलों से दूध बहने लगेगा, यहूदा देश के सब नाले जल से भर जाएंगे। यहोवा के भवन में से एक सोता फूट निकलेगा। हालेलुया। यहोवा का भवन से है ये सोता, ये कलीसिया का भीतर से है, जैसे सिद्दीक की घाटी सींची जाएगी। हालेलुया। The unreached areas, the inaccessible areas will be blessed. Hallelujah. किसके द्वारा? कलीसिया के द्वारा, जो महिमा की पूर्णता महिमामय ये सफर में ये चाल में आगे बढ़ते
प्रभु की योजना के अनुसार जब हम महिमा की पूर्णता पाएंगे तो कलीसिया अर्थात दुल्हन तैयार की जाएगी। हालेलुया। तब उससे बहेगी। अब तो हमारी प्रार्थना कर्तावे അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്നാണ്. അന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തോട് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് നിലവിളിക്കാം. अनुग्रह का हाथ तुम्हारा होगा, परमेश्वर का हाथ तुम्हारा हाथ है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे मुंह में कुछ आया बोलने के लिए, लेकिन मैं इसको रुका दिया। प्रभु चाहता हालेलुया। प्रभु जिधर हाथ बढ़ाना चाहता तो प्रभु के आदमी आता और ये पहले ये हाथ को उठाकर ऐसा था वो परमेश्वर का हाथ में था। प्रभु किसी से बात करना चाहता, प्रभु आता। हालेलुया। वेदी के अग्नि लेकर आता, जलने वाले कोयला लेकर आता और मेरे ओठों को छूता और परमेश्वर की आवाज सियोन से सुनाई देता। प्रभु किसी को चुंबन देना चाहता। प्रभु आपका मुंह को छूता और जब आप चुंबन देता वो परमेश्वर का चुंबन होता। परमेश्वर के दास को प्रभु ने कहा, मैंने उसको चुंबन किया, मैंने उसको चुंबन किया। तेरे मुंह से था, तेरे मुंह से था। हालेलुया। प्रभु किसी को गड्ढे में से उतारना चाहता, प्रभु आपको बेचता। डरते के आपको से डरता, मेरा से डरता, लेकिन प्रभु आपको बेचता, आपका हाथ को लंबा करता, आप उसको उतारता। यह कलीसिया की महिमा की पूर्णता, ये परमेश्वर की सपना है। हम तो पहाड़ों से डरता। एक अच्छी बहन ने मुझको कहा, हमारा पास्टर बहुत स्ट्रिक्ट है, हम लोग सब डरते, हम लोग कांपते हैं। अच्छी बात है, डरना भी चाहिए। बोलते हम लोग उसको सामने आने को डरता, बहुत स्ट्रिक्ट है। अच्छी बात है, पास्टर लोग सब ऐसा बड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ कहते हैं ये पहाड़ डराने वाली पहाड़ नहीं है, थरथराने वाली पहाड़ नहीं है। यहाँ से आशीष बहेगा, हर पहाड़ से आशीष बहेगा, हर प्राचीन से आशीष बहेगा। Every elder will be so anointed that the rivers of blessing flowing out of his life. सारे प्राचीन, सारे सेवक लोग, हालेलुया, महिमा की पूर्णता सियोन में जब दिखाई देगी, हालेलुया, सियोन की अवस्था ये होगी। हालेलुया। सिर्फ लड़ाई की बात नहीं है, हमें सब शैतान को लज्जित करने वाली बात नहीं है, हमें जगत को आशीर्वाद देने वाली बात है। हमें यहूदियों पर उपद्रव करने के कारण मिस्र उजाड़, अरेदो उचना हुआ, वारिस्थल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने उनके देश में निर्दोष की हत्या की है। प्रभु बदला भी लेगा। हालेलुया। आप आशीष की नदियां बहाते रहोगे, प्रभु शैतान को और उसकी सेना को लज्जित करते रहेगा। हालेलुया। उसको तोड़ते रहेगा। परंतु यहूदा सर्वदा यरूशलेम पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहेगा। अब ये मंदिर नहीं टूटेंगे। अपने पिछले दिनों में अनेक बात सीखा। टूटा हुआ यरूशलेम की दीवार को बनाने वाली बात, उजाड़ पड़ा मंदिर को दोबारा बनाने वाली बात, ये सब चीज हमने सुना। पूर्णता आएगी। कहता अभी
ये कभी नहीं टूटेगा। यहूदा सर्वदा यरूशलेम पीढ़ी ही पीढ़ी तक बना रहेगा, क्योंकि उनका खून जो अब तक मैंने पवित्र नहीं ठहराया था उसे अब पवित्र ठहराऊंगा, क्योंकि वो सिय्योन में वास किए रहता। हालेलुया। सदा के लिए कलीसिया में वो वास करेगा, निरंतर 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 वास करता रहेगा। यह परमेश्वर की सपना है। हालेलुया। ये पूरा होगा, उसका सपना कभी अधूरा नहीं होगा। ये आपके लिए और मेरे लिए उसका प्लान है। हालेलुया। सिर्फ मंदिर बनाने की नहीं है, मंदिर दोबारा बनाने वाली बात नहीं है, सुधारने वाली बात नहीं है, महिमा का वाहक बनाने वाली बात नहीं है, महिमामय एक जाल में आपको शामिल कराने वाली बात नहीं है। सिय्योन की पूर्णता परमेश्वर की पूर्णता होगी, परमेश्वर की पूर्णता जगत में प्रकट होगी। हालेलुया। दुल्हा दुल्हन को ऐसा तैयार करेगा, ऐसा तैयार करेगा, दुल्हन जगत के आनंद का कारण हो जाएगा, आशीष का कारण हो जाएगा। यह प्रभु हमारे लिए दुनिया के आरंभ से पहले, पृथ्वी के आरंभ से पहले, जगत की नींव डालने से पहले हमारे लिए तैयार किया है। ये योजना है। अभी हमारे पास समय नहीं है। आप मीठा में जानकर 2-3 वचन बहुत शीघ्र गति, जैसा मैं पढ़ता हूँ वैसा शीघ्र गति से पढ़ता। एक दो गलती इधर उधर होता चलेगा, लेकिन आगे बढ़ना। इस कारण वो उनको उस समय तक तागे रहेगा जब तक जच्चा उत्पन्न करे, तब इजरायलियों के पास उसके बचे हुए भाई लौटकर उनसे मिल जाएंगे और वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा। वे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अब तक पृथ्वी की छोर तक महान ठहरे, वह शांति का मूल होगा। चलो उधर रुको, नहीं तो आप थक जाएगा। एक समय तक इस्राएल के आगे रहेगा जब तक जच्चा उत्पन्न न करे। मलयालम में ऐसा नहीं लिखा होगा, പ്രസവിപ്പാനുള്ളവർ പ്രസവിക്കുവോളം, അങ്ങനെ കാലിക്കാൻ തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ സമയം? നിങ്ങൾ ഹിന്ദി നോക്കും, ഇംഗ്ലീഷ് നോക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ. നമ്മളൊരു പാവം പിടിച്ച മലയാളി. പ്രസവിക്കാനുള്ളവർ പ്രസവിക്കുവോളം, അങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ എഴുതി കാണും. ऐसा लिखा जाने दो। आप लोग थोड़ी हिंदी और अंग्रेज लोग है ना, लेकिन हिंदी में क्या लिखा है? जच्चा बोले तो अर्थ क्या है? प्रसव पीड़ा की। प्रसव। वही है ना उसका। वही है। तो एकदम प्रसवाने के लिए, जन्म देने के लिए एकदम तैयार है। नहीं, ऐसे औरत जब जन्म देगा, ऐसा लिखा क्या? जच्चा उत्पन्न न करे तब तक क्या करेगा? तब इस्राएलियों के पास उसके बचे हुए भाई लौटकर उनसे मिल जाएंगे। ये खुद है। अभी तो हमें प्रकाशित वचन के 12 अध्याय याद आएगा शायद। प्रकाशित वचन क्या 12 अध्याय? नहीं, वो एक स्त्री है, एक जच्चा नहीं, बच्चा उत्पन्न करने के लिए तैयार है, नहीं है? हालेलुया। जैसा बच्चा पूरा उत्पन्न किया जाती है, उठाया जाता, नहीं है? हमें जैसा कलीसिया पूर्णता पाती है, हमें उठाया जाएगा। तब तक इस्राएल तो त्यागा हुआ है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं है। हमें कलीसिया उठाया जाएगा, नहीं है? लिखा नहीं है क्या? जो करने वाली है वो जब बच्चा उत्पन्न करेगा, उसके बाद वो क्या होता देखो, उसके बच्चे हुए भाई लौटकर उनसे मिल जाएंगे। वो खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा का नाम से प्रताप से उसकी चरवाही करेगा। वे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अब वो पृथ्वी की चोर तक महान ठहरेगा। वो शांति का मूल होगा। कौन? परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया। ये कलीसिया जब पूर्णता पाएगा, तब ये कल्याण दुनिया में होगा। जब परमेश्वर की कलीसिया महिमामय कलीसिया महिमा का पूर्णता पाएगा, तब यहाँ राज्य करने के लिए वो उतर कर आएगा। हालेलुया। यरूशलेम को उसका राजधानी बनाकर, सिय्योन को राजधानी बनाकर वो राज्य करेंगे। हालेलुया। तितर बितर हुए सारे यहूदी लोग इकट्ठा किया जाएगा। वो लोग सब आएंगे। नहीं, तब अश्शूरी हमारे देश से चढ़ाई करे तो हमारे
राजभवनों में पाव रखे, तब हम उनके विरुद्ध 7 चरवाहे वरन 7 प्रधान मनुष्य खड़े करेंगे और वे अशूर के देश के वरन प्रदेश के स्थानों तक निम्रोद के देश को तलवार चलाकर मार लेंगे। और जब अशूरी लोग हमारे देश में आए और उसकी सीमा के भीतर पाव रखे, तब वही पुरुष हमको उनसे बचाएगा। एक पुरुष आएगा, हमें परमेश्वर का पुत्र है, वो दाऊद का संतान है, इस जगत में आएगा। हमें इस्राएल का विरोध करने वाले सारी शत्रुओं को, परमेश्वर के जन से लड़ने वाले सारी राजाओं को चकनाचूर कराकर, तितर-बितर कराकर, उसको तोड़कर यहाँ राज्य करेगा। हालेलुया! उसके लिए कलीसिया तैयार होना अवश्य है, महिमा की पूर्णता पाना अवश्य है। हालेलुया! हालेलुया! The deliverance of Israel is connected with the ultimate glorification of the church of God. परमेश्वर की कलीसिया की महिमा की पूर्णता जब तक नहीं पाता, तब तक इस्राएल का छुटकारा नहीं आता। हालेलुया! इसलिए प्रभु की सपना है उसके चुने हुए लोगों को धार करना है। हालेलुया! इस्राएल को पुनर्स्थापित करना है, यहाँ 1000 साल राज करना है। उसके लिए वो इंतजार करता। किसके लिए इंतजार करता? मैं और आप महिमा में, हालेलुया, संपूर्ण पूर्ण होकर सिद्धता पाए, सिद्ध बन जाए। ये परमेश्वर की सपना है। इसके लिए शायद पिछले 1 दिवसों में प्रभु ये बात हमें समझा के आया। तो कहती तब याकूब के बच्चे हुए लोग बहुत राज्यों के बीच ऐसा काम देंगे जैसे यहोवा की ओर से पड़ने वाली ओस, घास पर की वर्षा जो किसी के लिए नहीं ठहरती और मनुष्यों की बाट नहीं चलती। पिछले अनेक दिनों में हमने ये सब सुना, काटा हुए घास के ऊपर बरसने वाली ओस नहीं, और जानों को वो बढ़ाने वाली बारिश, ये सब नहीं। हमने सुना ये परमेश्वर से होगा नहीं। तू कटा हुआ घास के ऊपर बरसने वाला ओस के समान आएगा नहीं। अभी बोलते परमेश्वर नहीं है, ये परमेश्वर के जन है। आप ऐसे से मेरा मुंह देख यस यस मत बोलो। आप वचन में ऐसा लिखा है कि देखो, मैं कुछ भी बोलूंगा आपको यस बोलता, आमीन करता। वचन में ऐसा लिखा है कि देखो, आपने कुछ पढ़ा नहीं है, आप देखते हाँ बोल रहे। तब याकूब के बच्चे में लोग बहुत राज्य के बीच ऐसा काम देंगे जैसे यहोवा की ओर से पड़ने वाली ओस से, अगर यहोवा की ओर से पड़ने वाली ओस की तरह आप रहेंगे। ऐसा नहीं लिखा है क्या? हालेलुया! घास पर की वर्षा जो किसी के लिए नहीं ठहरती, वो मनुष्यों की बात नहीं चलती, कुछ देखता नहीं है, अवस्था नहीं देखता, वो लोग के हालत नहीं देखता, विरोध करने वाला, स्वीकार करने वाला नहीं देखता। बरसात होती है, आशीष होती है सिय्योन से। जैसा प्रभु ने उसकी परिपूर्णता प्रकट किया, वैसा इस्राएल के ओर से भी होगी, याकूब के वंश के द्वारा होगी। याकूब के बच्चे हुए लोग जातियों में और देश देश के लोगों के बीच ऐसे होंगे जैसे वन पशुओं के बीच में सिंह है, या भेड़ बकरियों के झुंडों में जवान सिंह होता है, क्योंकि जब वो उनके बीच में से जाए तो लथाड़ता और फाड़ता जाएगा और कोई बचा ना सकेगा। कौन है ये? परमेश्वर के जन। हालेलुया! कलीसिया महिमा का पूर्णता पाएगी। हालेलुया! कलीसिया के साथ यीशु यहाँ राज करेगा, परमेश्वर का पुत्र यहाँ राज करेगा। तब सारे देशों से परमेश्वर यहूदियों को इकट्ठा करता और उसके बीच में राज करता। यरूशलेम को उसने उसका राजधानी बनाया। हालेलुया! सिय्योन को राजमहल बनाता और वो राज करता। उसकी आवाज सिय्योन के मुंह से राज करने वाले लोग कलीसिया होगा। हालेलुया! तब राज करने वाले लोग कलीसिया के लोग होंगे। इसके लिए प्रभु चाहता उसको तैयार करे, उसको महिमा से धारण कर उसको तैयार करे, उसको सुसज्ज करे, उसको सिद्ध करे। ये प्रभु की वायदा है। हालेलुया! और उसकी योजना भी है। अब प्रभु करता जब मैं तैयार होता। हालेलुया! इसलिए ये महिमा के लिए प्रभु ने हमें चुन लिया है। महिमा का कारण हम बनने के लिए प्रभु ने हमें चुन लिया है। ये बात हमने पढ़ा है। तेरा हाथ तेरे द्रोहियों पर पड़े
और तेरे सब शत्रु नष्ट हो जाए, सारे दुश्मन नष्ट हो जाएगा और प्रभु यहाँ राज करेगा। परमेश्वर के संतान कलीसिया उसके संग रहेंगे। यीशु ने कहा, प्रेरितों को कहा, 13 लोगों को कहा, तुम लोग भी 12 सिंहासन पर मेरे संग बैठोगे और तुम राज्य करोगे। प्रभु ने हमें इतनी ऊंचाई का बुलाहट से बुलाया। प्रभु हमें सिर्फ चंगा करने के लिए नहीं बुलाया, प्रभु सिर्फ हमें प्रमोशन देने के लिए नहीं बुलाया, प्रभु हमारे बच्चे लोगों के शादी करवाने के लिए नहीं बुलाया। प्रभु का उद्देश्य इतनी ऊंचाई, उसकी सपना बहुत महान है, बहुत बड़ा है। उसकी योजना मेरे समझ की बाहर है। उसके लिए सबसे अयोग्य मनुष्य में होकर भी प्रभु कहता, अपने आप को वीर मानो। आइए परमेश्वर को धन्यवाद दें, प्रभु की आराधना करें।